नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कुछ तो होने जा रहा है और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। देर रात जिस तरह का घटनाक्रम चला उससे इस बात का साफ संकेत और संदेश मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या हुआ देर रात। उसी पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। बैठक हुई कहाँ? होम मिनिस्टर के घर पे। उस बैठक में मौजूद कौन था? एनएसए अजीत डोभाल, आईबी के अगुआ तपन कुमार डेका, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। उस बैठक में क्या हुआ वो जानने से पहले आप उस बैठक की थोड़ा पृष्ठभूमि देखिए। अभी सीसीएस की बैठक हुई और वहां एजेंडा तय हुआ कि साहब क्या करना है, और इस घटना को बाकायदे आतंकी घटना घोषित किया गया। और ये ख्याल रखिएगा कि 12 मई 2025 को जब पीएम ने देश को संबोधित किया था ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन के बाद, तो उन्होंने साफ कहा था कि भारत में अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अब इस पृष्ठभूमि में जो सीसीएस की बैठक हुई और बैठक में जो ऐलान हुआ, उसके बाद जिस तरह से गृह मंत्री बैठे और उसमें खुद जो है वो डोभाल साहब मौजूद रहे, उससे इस बात का साफ संदेश दे दिया गया है कि असल में होने क्या जा रहा है। अच्छा, बात इतना भर नहीं रही। खबर ये भी आई कि साहब नोटम वगैरह की खबर आ रही है, कराची तक फाइटर पहुंच गए, इसकी भी खबर आई। लेकिन इस बीच में दो बड़ी घटनाएं हुई जो ये बताती हैं कि देर रात जो बैठक हुई वो बैठक किस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो दिल्ली ब्लास्ट के लिहाज से क्या कुछ रहा बैठक में, उस पर बात तो करूंगा ही, लेकिन वहां दो और चीजें जुड़ी। पहला क्या हुआ है? पहला ये हुआ है कि इंटरपोल से सीधे संपर्क साधा गया है और ये संपर्क जम्मू कश्मीर पुलिस ने साधा है। किस बात के लिए? ये जो हैंडलर है दिल्ली ब्लास्ट का, उकासा, ये टर्की बेस्ड है। यानी टर्की बेस्ड क्या कहें, टर्की में है, तो इसलिए जो है इंटरपोल से बाकायदे संपर्क किया गया। और दूसरी जो चीज हुई है, ये देखिए, ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। हालांकि इसका दिल्ली ब्लास्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो बैठक हुई है एचएम के यहाँ, उस बैठक में ये एक पहलू भी रहा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये जो खबर है उस खबर को आप जान लीजिए। दाऊद का गुर्गा पकड़ा गया है, गुर्गा पकड़ा गया, उसको डिपोर्ट किया गया है। कहां से? दुबई से। और वो जो है ड्रग का सिंडिकेट चलाता है। उसके पास बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, खास तौर से उन लोगों से जुड़ी हुई जो बॉलीवुड में बड़े नाम हैं। ये आप देखिए, और उसमें कुछ पॉलिटिशियन के भी नाम हैं। कई सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये जो बैठक है, ये बैठक इस लिहाज से, यानी एक तो ड्रग सिंडिकेट जो चल रहा है उसके लिहाज से, और दूसरा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है उस लिहाज से ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल ये है कि उस बैठक में हुआ क्या, तो उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। देखिए, पहली और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इसमें एनआईए भी है, इसमें ईडी भी है, और इसमें फिर दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और जब एनएसए मौजूद हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि रॉ भी उसमें काम कर रही है, और आईबी के मुखिया भी वहाँ मौजूद थे। तो इससे यह भी स्पष्ट है कि वो भी लगी हुई, यानी रॉ, आईबी, ईडी, एनआईए, दिल्ली पुलिस, ये जो पूरी टीम है, ये इसमें कोऑर्डिनेशन पहली चीज़ तो ज़बरदस्त हो, और जो परस्पर सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का लेन देन हो, और उसमें कहा जाए कि कोई देरी ना हो। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जे&के पुलिस भी शामिल है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है, क्योंकि ये जो पूरी जांच पड़ताल परस्यू हुई, इस परस्यू होने में बड़ी भूमिका जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की रही। भाई, ये जो इसका जैश का पोस्टर तो पहले वहीं आया 18 अक्टूबर को, और उस पोस्टर के बाद एजेंसियां अलर्ट हुई और पुलिस ने छानबीन शुरू की,
और वो जो छानबीन शुरू हुई, उस छानबीन के तार फिर सहारनपुर, फरीदाबाद और तमाम जगहों पर पहुंचे और उसके बाद में इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी निकलकर सामने आई, जिसमें यह पता चला कि साहब इन्होंने तो बहुत बड़ा जो है योजना बना लिया था और उस योजना के तहत वो पूरे देश को हिला देना चाहते थे। तो इस लिहाज से जो ये तमाम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, तमाम एजेंसियां जो इसमें लगी हुई हैं, उन एजेंसियों में परस्पर समन्वय बहुत जरूरी है। और इसमें जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इंटरपोल से भी संपर्क किया जा रहा है। अब वहाँ से क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि देखिए ये जो टर्की वाला एंगल है, ये एंगल बड़ा महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से तब जब टर्की पूरी तरह से शत्रुता ही निभा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में उसका जो रवैया रहा, जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, वो जग जाहिर है। हालांकि जब चीज़ें निकल कर सामने आई और ये टर्की एंगल पता चला तो उसने डिनाई किया कि हमारा कोई लेना देना नहीं। तो खैर वो उनका अपना डिनाइल, अपनी जगह कोई लेना देना नहीं, हमको तो वो आदमी चाहिए, और वो आदमी चाहिए तो जाहिर सी बात है उसके लिए अब इंटरपोल की मदद लेनी पड़ेगी, तभी चीज़ें परस्यू होंगी। तो एक तो इसको लेकर वहाँ पर बात हुई। दूसरा जो बड़ी चीज़ ये है कि और क्या क्या इसमें कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए पीएम ने साफ कर दिया है कि जो कोई भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलेगी। अब अभी तक तो जो तार दिखाई दे रहे हैं वो तार सब भारत के भीतर ही है। इसमें एक चीज़ और देखिए कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात इस लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार के ऊपर भी कुछ गाज गिरेगी, क्योंकि देखिए मामला पूरा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और ये जब जम्मू कश्मीर से हो रहा है तो ये बात ठीक है कि जो है वो पुलिस जो है उनके पास नहीं है, ये तो कह दिया जाता है, लेकिन जब वहाँ सरकार है, ठीक है, और इन्हीं की चुनी हुई सरकार है और ये लंबे समय तक ये परिवार वहाँ पर शासन किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो पूरा कुनबा है, उस कुनबे में इनकी अपनी ठीक पकड़ होगी और इनके पास भी सूचनाओं का अंबार होगा। जब ये तमाम सारी चीज़ें चल रही थी तो क्या इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण पहलू रहा होगा इस पूरी चर्चा में, क्योंकि देखिए जब मामला जम्मू कश्मीर का आ जाता है तो चीज़ें जो है वो गंभीर हो जाती हैं। वहाँ आर्टिकल 370 हटाया गया और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, लेकिन फिर एक पूरा तंत्र जो है वो इसमें लगा कि नहीं साहब, वहाँ पर जो है बहाल होना चाहिए। क्या बहाल होना चाहिए? लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। मानो लोकतंत्र वहाँ खतरे में पड़ गया था, तो लोकतंत्र बहाल करने के लिए क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। तो फिर अब चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद देखिए क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए जिम्मेदारी और जवाबदेही वहाँ जो चुनी हुई सरकार है उसकी भी तय होनी चाहिए। और इस लिहाज से भी लगता है कि जो देर रात बैठक हुई है, इस बैठक में ये पहलू भी जरूर आया होगा। एक और चीज़ जो साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हुई होगी, जिसकी संभावना बड़ी है। देखिए ये लोग बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कान में बताया जा रहा है क्या क्या हुई है, लेकिन जब खुद गृह मंत्री बैठ रहे हैं और पीएम ने हरी झंडी दे दी है तो स्वाभाविक सी बात है कि उन सभी संभावनाओं पर चर्चा हुई है जिसके ज़रिए उन तमाम लोगों को सज़ा दी जा सके जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। देखिए किस तरह से धड़ पकड़ शुरू हुई है। अब उस धड़ पकड़ में जानकारी क्या निकल रही है, और ये जो वहाँ बैठक हुई है यानी होम मिनिस्टर के यहाँ, इस बैठक को बुलाने का तो कारण एकदम स्पष्ट है कि आनन फानन में जो ये बैठक हुई उसमें कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आई है, और ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आती है, ये लोग दबोचे जाते हैं जो इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। इस मॉड्यूल में सिर्फ जैश का ही हाथ नहीं है, जैश भी है और अलकायदा भी है, और जो इंडियन सब कोऑर्डिनेट अलकायदा है वो है, और इसमें फिर देखिए आईसीएस भी दिखाई देता है, और फिर वो जो एक आईएसआई ने जिसको फंड कर रखा IKPS या IKSPS ऐसे कुछ करके है।
तो इन सभी लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ये देखिए कि ये इन्वॉल्वमेंट होती है, तमाम सारी सूचनाएं आती हैं, इनका जो है भांडा फूटता है। और उसी दरमियान मुंबई में स्पूपिंग होती है। अब ये स्पूपिंग आप देखिए बड़ी ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। भारत जब दिल्ली में हुई थी 7 तारीख को स्पूपिंग, तो उसके तुरंत बाद यानी 3 दिन बाद क्या हुआ था, दिल्ली में धमाका हुआ था। अब मुंबई में स्पूपिंग हुई, तो क्या वहां भी कुछ प्लानिंग चल रही है? इस लिहाज से भी ये बैठक जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि इस देर रात हुई बैठक ने सबके कान खड़े कर दिए। और देखिए पाकिस्तान तो वैसे भी डरा हुआ है, और वहाँ तो माहौल ये है कि श्रीलंका की टीम गई थी ना, उसने कहा कि साहब हम नहीं रुकने वाले हैं, हम मैच वैच छोड़िए, हम चलना है घर। ये स्थिति है वहाँ। तो ये इस सभी पृष्ठभूमि में जब आप ये बैठक देखेंगे तो ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा।